जीवन में सफलता का राज क्या होता है, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए। और एक दार्शनिक जिसका नाम है हेनरी फोर्ड, उसे भी किसी व्यक्ति ने सवाल किया और वह सवाल था कि जीवन में सफलता पानी है तो क्या करना पड़ेगा। उस दार्शनिक ने जवाब दिया, अगर सही मायने में आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो आपके जीवन में एक छोटा सा शब्द आना चाहिए। और वो छोटा सा शब्द क्या होगा, कोई गेस कर सकता है? ओके, क्षमा। और स्टार्टिंग का शब्द है वो। और ये अगर हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। यह अगर शब्द हमारे आचरण में उतर जाए तो हमारा जीवन नंदनवन बन सकता है। कोई गेस कर सकता है? पीछे वाले सब जाग तो रहे ना? बोलो। प्रेम और प्रयास और क्या बोला? प्यास, प्यार ओवर प्रेम, प्यार, दया, ओके, क्षमा, ओके। छोटा सा शब्द है। आप भी बोलोगे हमारे साथ ये तो हमको आता था। वह शब्द है धैर्य। धैर्य जीवन में आ जाए तो सफलता के मंजिल को हम प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य को एक संजीवनी जड़ी बूटी कहा गया है। जिसके जीवन में धैर्य आ गया उसका जीवन नंदनवन बनना प्रारंभ हो गया। जिसके जीवन में धैर्य आ गया उसके जीवन में स्वर्ग सा आनंद छा गया। उस व्यक्ति ने उस दार्शनिक फोर्ड से कहा, आप कह रहे हो धैर्य, लेकिन मुझे कोई चर्च नहीं रहा है। क्या पानी को छाली में आप टिका सकते हो? तो उस फोर्ड ने कहा, क्यों नहीं टिका सकता हूँ, लेकिन सब्र चाहिए। पानी को बर्फ बनने तक आपके पास अगर सब्र रहेगा तो पानी किस में रह सकता है? उस छालनी में भी टिक सकता है। बंधुओं, हमारे जीवन में भी धैर्य नहीं है। आज कोई भी व्यक्ति आता है, बाप जी कुछ ऐसा मंत्र दो, कुछ ऐसी माला दो, ऐसी कुछ बात बताओ कि रात के रात में मैं क्या बन जाऊं? सुरेश भाऊ, कटारिया जी साहब, क्या बन जाओ? करोड़पति बन जाओ। लखपति की कोई वैल्यू? गाड़ी चलाने वाला, हथगाड़ी चलाने वाला भी आज के जमाने में लखपति बन गया है। जीवन में सही मायने में अगर हमें सफलता पानी है तो उसके लिए धैर्य चाहिए। धैर्य बिना जीवन में आनंद नहीं आता है। चाहे भगवान महावीर स्वामी लो, चाहे गौतम बुद्ध लो, चाहे स्वामी विवेकानंद लो, चाहे रतन जी टाटा क्यों ना हो, इन लोगों ने अपने जीवन में धैर्य को, अब्दुल कलाम जैसे एक एक दार्शनिक, इन्होंने अपने जीवन में धैर्य को आजमाया, इसलिए वह सफलता के शिखर को छू गए। कोई व्यक्ति खेती का, अभी बरसात का समय आ रहा है और किसी व्यक्ति ने अपने खेती में बीज बोया है। बीज बोने के बाद में वो क्या कर रहा है? प्रतिदिन उस बीज को वापस मिट्टी से बाहर निकल रहा है। अभी तक इसका पौधा क्यों नहीं बना है? वापस अंदर डाल रहा है, वापस निकाल रहा है, वापस अंदर डाल रहा है। क्या वो बीज फलेगा? नहीं फलेगा। सब्र चाहिए है, धैर्य चाहिए है। बरसात का पानी आ जाएगा, खाद आदि डालने के बाद में धीरे धीरे समय के ऊपर ही वह क्या हो जाता है? पौधा हो सकता है, अन्यथा पौधा नहीं बन सकता है। एक कारीगर मूर्ति बना रहा है, एक पत्थर को अच्छी तरह से आकार दे रहा है, छन्नी के द्वारा उस पत्थर को तोड़ने का काम कर रहा है, घाव डाल रहा है। वो पत्थर अगर प्रेम के साथ में वो क्या कर रहा है, उसे सहन करता करता आगे जा रहा है, तो वह एक क्या बन गई है? मूर्ति बन जाती है। और वो मूर्ति लोगों के क्या है? आकर्षण का केंद्र, आस्था का केंद्र बन जाती है। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? धैर्य चाहिए।
एक छोटा सा जो बीज है, बीज से पौधा हुआ है और छोटे छोटियां कलियां आ गई है। बार बार उस कलियों को देखेंगे, अभी सुगंध क्यों नहीं आ रही है, अभी तक फूल क्यों नहीं बन गया है, तो क्या होगा, वो पौधा अच्छी तरह से फलेगा नहीं है। समय चाहिए है, धैर्यता चाहिए है। जब समय और धैर्य उसके साथ में होगा तो क्या हो जाएगा, वो कली फूल में परिवर्तित हो जाएगी और वो फूल हमें सुगंध भी देगा और वो फूल हमें आनंद भी, खुशबू भी देने का कार्य करेगा। लेकिन हमारे जीवन में सब्रता नहीं है। उथल पाण्याला भरभराट हार। व्यक्ति चाहता है झटपट काम हो जाए और पटपट मैं रिलैक्स हो जाऊं, लेकिन जीवन में जिसके धैर्य है, धैर्यता है, वही जीवन को स्वर्ग बना सकता है। भगवान महावीर स्वामी जी ने जैसे संयम लिया, संयम लेने के बाद में कितने परिसर आए, कितने उपसर्ग आए, कितने कष्ट आए, उन कष्टों का उन्होंने सामना किया, धीरज रखा। ऐसा नहीं कि मैं राजकुमार और मैं क्या था, राजा का पुत्र राजकुमार था और ये क्या है, वहां कैसे गद्दी मिलती थी सोने के लिए, यहाँ पर कहा पत्थर है तो कहा पेड़ के नीचे सोना पड़ रहा है। ये विचार उनके भीतर में नहीं आए। उन्होंने धीरजता के साथ, धैर्य के साथ आने वाले कष्टों को सहन किया। सहन करते 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 आगे बढ़ गए और एक दिन ऐसी ज्योत भीतर में प्रकट हो गई, उसका नाम क्या है, कैवल्य ज्ञान। और उसके बाद में पूरे देश, पूरे जग को, पूरे देश के और जगत के लोगों को वो देखने लग जाते हैं। तो धीरज हमारे जीवन में आना बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हर काम करो, अच्छी तरह से करो, प्रयत्न करते रहो, लेकिन भीतर में धैर्य को धारण करो, क्योंकि धैर्य बिना सफलता कदापि नहीं मिलती है। धैर्य के बिना हमें हमारा एम, टारगेट हमारा पूरा नहीं हो सकता है। तो इस बात का बराबर ध्यान रखो। हर कार्य, हर क्षण में प्रयत्न करते जाओ, धीरज भीतर में रखते जाओ। एक ना एक दिन सफलता के मंजिल तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। आइए, हमारा विषय चल रहा था अतिक्रमण का प्रतिक्रमण जीवन में आवश्यक है। मर्यादा तोड़ने के बाद में, हमारी सीमा उल्लंघन के बाद में कोई ना कोई वाद विवाद, कोई ना कोई झगड़े का प्रसंग जरूर सामने आता है। उस अतिक्रमण का जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, तब सही मायने में हमारे कर्म क्या है, निर्जरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैन बन गए हो तो दो प्रक्रिया जरूर ध्यान में रखना है। दो साधना अगर जीवन में उतर गई तो हमारा सही मायने में जैन बनना सार्थक हो जाएगा। पहली साधना है वह है समता भाव की साधना, यानी सामायिक साधना। किसी ने भला बुला कह दिया, शांत रहो, स्थिरता के साथ विचार करो, धीरज रखो और उसके बाद में क्या करो, अगर सही है, जरूरत है तो रिप्लाई दो, नहीं तो रिलैक्स हो जाओ। जितनी समता भाव हमारे व्यवहारिक जगत में, हमारे घर परिवार में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में हर पल हर कदम आएगी, उतना कर्म बंधन से हमारी आत्मा बचेगी। पुराने कर्म निर्जरित, नए कर्म का आने का, आगमन का द्वार रोक दिया तो हमारी आत्मा संवर की साधना करते हुए मोक्ष मंजिल की ओर बढ़ेगी। और दूसरी प्रक्रिया है प्रतिक्रमण। जहां जहां पता चलता है मन बाहर गया, मन में विकार भाव आ गए, मन में दूसरे के प्रति दुर्भावना आ गई, वहां पर तुरंत अंतकरण से मिच्छामि दुक्कडम दे दीजिए, मन को वापस खींच कर ले आइए। मन का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, मन का स्वभाव तो चंचल है, लेकिन आत्मा के कमांडिंग पावर से हमें उसे वापस अपने स्थान पर ले आना है, क्योंकि हमारा आत्मा का निज गुण है संभाव, और उस संभाव में रहने का प्रयत्न हमें करना है। आइए, आगे का पाठ हमारा चल रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है, और वह पाठ क्या है, 14 स्थान समूर्चित मनुष्य का पाठ। ऐसी कौन
से 14 स्थान है जहाँ पर मनुष्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो मनुष्य कौन से मनुष्य है? समूर्छिम मनुष्य है, और वे समूर्छिम मनुष्य आंखों से दिखते नहीं, सूक्ष्म दर्शी से भी हमें दिखने वाले नहीं है। भारी से भारी माइक्रोस्कोप लाइए, उसमें से भी दिखने वाले नहीं है। ऐसे 14 स्थान जहाँ पर समूर्छ मनुष्य की उत्पत्ति होती है, वह कहते हैं वो कौन से है? वो पाठ आता है। लेकिन समूर्छिम किसे कहा जाता है? जो माता और पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होते हैं, ऐसे जीव का नाम क्या है? समूर्छिम जीव है। तो आइए वो पाठ है 14 स्थान समूर्छिम जीव का पाठ। मेरे साथ में आपको सबको पीछे पीछे बोला है। 14 स्थान समूर्छिम जीव आलो। आवाज नहीं आ रहा है। 14 स्थान समूर्छिम जीव आलो। उच्चारे सुआ, पासवने सुआ, खेले सुआ, संघाने सुआ, वंते सुआ, पित्ते सुआ, सोने सुआ, हुए सुआ, सुके सुआ, सुक पुगल परिसाड़िए सुआ, विगयजू कलेवरे सुआ, इत्थि पुरुष संजोगे सुआ, नगर निधमने सुआ, सव्वे सुचेव असुई ठाणे सुआ। इन 14 प्रकार के समूर्छिम मनुष्यों की विराधना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। अब ये समूर्छिम मनुष्य जो होते हैं 101 क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें समूर्छिम मनुष्य भी कहा गया है। आइए उच्चारे सुआ यानी विष्ठा में, अथवा पार्श्वने सुआ पेशाब में, खेले सुआ मुख के खिंकार में, संघाने सुआ नाक के श्लेष में, वंते सुआ वमन में, पित्ते सुआ पित्त में, सोने सुआ रक्त में भी समूर्छिम जीव पैदा होते हैं। पुए स्वा पीप में, सुके स्वा शुक्र वीर्य में, सुक पुद्गल परिसाड़िए स्वा, वीर्य के सूखे पुद्गल फिर से गिले हुए तो, विगयजु कलेवरे स्वा जीव रहित मनुष्य के शरीर में, इत्थि पुरुष संयोगे स्वा स्त्री पुरुष के संयोग में, नगर निधमने स्वा शहरों की नालियों में, सव्वे स्वा सभी, चेव यानी निश्चयार्थ, असुई ठाणे स्वा जीन स्थानों में मनुष्य प्राणी संबंधी विष्ठा रक्त पीप आदि वस्तु डाली जाए, ऐसे गंदे स्थानों में ये 14 समूर्छिम जीव उत्पत्ति होती है। और इन जीवों की विराधना न हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं मृत्यु के पश्चात शरीर इन्हें आने दो उन्हें आने दो, 2 दिन रहना है 4 दिन रुकना है, उसमें क्या होता है? जीव उत्पत्ति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए 2 बातें ध्यान में रखना, ज्यादा देर तक मृत शरीर को रखना नहीं है, चाहे वह संसार रहो चाहे वह नॉर्मल नैसर्गिक डेथ क्यों न रहो। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि जब वो मृत्यु होती है तो रात के समय में कभी भी स्मशान आदि में उस शव को जलाने का प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, आसपास रहते हैं, वातावरण में रहते हैं, और वह अग्नि के द्वारा कहो तो क्या हो जाते हैं। पहले अभी तो नया नया आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले अग्नि के द्वारा खुले में वह सारे जीव क्या हो जाते थे, काफी जीव मर जाते थे, विराधना हो जाती थी, इसलिए वहां पर बताया जाता था। तो ऐसे समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए श्रावक श्राविकाओं को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, उनकी रक्षा हो इसके लिए प्रयत्न होना चाहिए। अब ये समूर्छिम जीव की कालावधि कितनी रहती है? सिर्फ और सिर्फ अंतर मुहूर्त की, यानी एक समय से लेकर 48 मिनट के पहले पहले ये उत्पन्न हो जाते और मर भी जाते हैं। तो इतनी कम इनकी ये रहती है, इसलिए यहाँ पर जीवों की विराधना न हो, इसलिए ये जो मनुष्य के 14 ओपनिंग
ओपनिंग स्थान जो रहते हैं, ऐसे स्थान पर उत्पन्न होने वाले जीवों की विराधना न हो, इसलिए समूचिम जीव की विराधना से हमें बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अगले रविवार को हम देखेंगे ऐसा क्या करने से हमारी आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुंच रही है। उस एक स्पीड ब्रेकर को अगर हम छोड़ देंगे, उस एक विपरीत श्रद्धान को अगर हम छोड़ देंगे, तो उसी दिन से हमारा जीवन नंदनवन बनना प्रारंभ होगा। समय आने के बाद हम देखेंगे। आइए अब हम चलेंगे, जिनकी प्रेरणा से यह सामयिक का ग्रुप प्रारंभ हुआ है, ऐसे महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब,